Okay, let's move to next topic, and that is parametric point. First, for x square plus y square बराबर r square, a parametric point can be taken as p, that is r cos theta comma r sin theta. ठीक है, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, सेंटर्ड एट ओरिजिन है, कोई भी पॉइंट इस कोई भी पॉइंट पी लिया इस सर्कल पे, ठीक है, उसको ऐसे ज्वाइन किया। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये ठीक है, कौन सा एंगल थीटा है? जो पी का रेडियस वेक्टर किसी भी पॉइंट का क्या होता है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करो तब जो लाइन सेगमेंट है वो मतलब ओपी। रेडियस वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं वो एंगल थीटा है। तो अगर मैंने मान लिया पॉइंट पी को चेंज किया, मान लिया पॉइंट पी मैंने यहाँ पे लिया, तो जो डिस्टेंस है आर वो तो सेम ही रहेगा, बस अब एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया तो जो एंगल है वो इतना घूम के ये हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट के लिए। तो इफ़ आई एम टेकिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, then r will remain the same, theta will be changing. So theta is the parameter is the quantity which will vary with the point. तो यहाँ पे r is constant and theta is parameter। पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा, अगर मैंने अलग अलग पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर तो उसके लिए अलग अलग थीटा का वैल्यू आएगा। तो थीटा की एक यूनिक वैल्यू के लिए यू विल गेट ए यूनिक पॉइंट ऑन द सर्कल। तो पूरे सर्कल को कवर करने के लिए आई कैन वेरी माई थीटा फ्रॉम 0 से 2 पाई। ठीक है, 2 पाई पे ओपन क्यों लगाया है? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम एक चक्कर मार के आए तो भी यहीं आ जाएंगे वापस। तो ये वाला पॉइंट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया 0 से, तो 2 पाई इसलिए लेने की जरूरत नहीं। 2 पाई से थोड़ा कम एंगल होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में आई विल ऑल्सो रेफर द पॉइंट पी एज पॉइंट थीटा। अगर मैंने बोला कि एक पॉइंट थीटा लिया सर्कल के ऊपर तो उसका मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। थीटा मतलब केवल पैरामीटर से हम रेफर कर रहे हैं। सर्कल का अगर रेडियस पता है तो, और ये पता है कि वो सेंटर्ड एट ऑरिजिन है, तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा ना बोल के केवल थीटा बोलना सफिशियंट है, क्योंकि पॉइंट के लिए मेरे को थीटा ही पता होना चाहिए, बाकी आर तो सर्कल के लिए फिक्स ही होगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लिया सर्कल स्टैंडर्ड ना हो कि ये हो जाए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए भी डायग्राम बना लिया। ठीक है, सर्कल का सेंटर इस बार यहाँ है सी, विच इज ये एच है और ये के हो गया पूरा हाइट। ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो अभी हमने फिर क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा विच इज पासिंग थ्रू इस सेंटर, और इस लाइन से थीटा पे इंक्लाइंड कोई भी पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, तो फिर इफ रेडियस इज आर, ये एंगल इज थीटा, तो दिस विल बी आर साइन थीटा एंड दिस क्वांटिटी विल बी आर कॉस थीटा। तो जो पॉइंट पी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, तो दैट विल बी एच प्लस आर कॉस थीटा। ऐसी वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इतना ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, दिस विच इज के प्लस आर साइन थीटा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एच बराबर, सॉरी एच नहीं, एक्स बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी बराबर एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी बराबर के प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, इसमें भी आर कांस्टेंट है क्योंकि सर्कल का रेडियस फिक्स होगा, एच और के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी फिक्स है, थीटा इज ए वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं ऐसे ही लिखा रहने दूँ एक्स बराबर दिस एंड वाई बराबर दिस, तो इसको हम मिला के क्या बोलेंगे, दिस इज पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक इक्वेशन
ऑफ सर्कल। ठीक है, ये जो ऊपर इक्वेशन दे रखा है ये भी सर्कल का इक्वेशन है, बट दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब जो एक्स और वाई में लिखी गई है और जिसमें पैरामीटर ना हो। पैरामीटर की इक्वेशन मतलब ये भी इसी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस एक्स और वाई को हमने अलग अलग लिख रखा है। तो अगर मान लिया मेरे को कोई भी पैरामीटर की इक्वेशन दे रखा है, जैसे मान लिया एक्स बराबर टी एंड वाई बराबर टी स्क्वायर प्लस 4, अगर मेरे को ऐसे लिख के दे दिया जाए तो दिस इज नथिंग बट पैरामीटर की इक्वेशन ऑफ सम कर्व। कोई कर्व होगा, सर्कल नहीं है बट और कोई कर्व होगा। तो अगर इसका मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, दिस इज पैरामीटर की इक्वेशन। अगर यहाँ से मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो जो पैरामीटर है टी वो हमने एलिमिनेट कर दिया। कैसे एलिमिनेट कर दिया, यहाँ तो बहुत सिंपल है, टी सिंपली उठा के इसमें रख दो तो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये उस कर्व का कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सर्कल के लिए ये तो हो गया इसका कार्टेशियन इक्वेशन, और ये एक्स और वाई अलग अलग लिख दिया तो ये हो गया पैरामीटर की इक्वेशन। जो ऊपर वाला केस है इसमें भी पैरामीटर की इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, एक्स को अलग लिख दिया, वाई बराबर आर साइन थीटा, दोनों के बीच में एंड लिख दिया। तो ऐसा करने से ये पैरामीटर की इक्वेशन हो गया इसी सर्कल का। इसमें से अगर मैं पैरामीटर विच इज थीटा उसको अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो कार्टेशियन इक्वेशन जाएगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, साइन और कॉस को कैसे खत्म करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो स्क्वायर करके जोड़ने से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर आ जाएगा आर स्क्वायर। तो वापस ये इक्वेशन मिल गया। सेम चीज़ यहाँ पे इसमें अगर मेरे को पैरामीटर को खत्म करना है, मतलब आई एम सपोज टू गेट रिड ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो एच को उधर ले गए, के को उधर ले गए, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, फिर आई विल गेट दिस। ठीक है, तो अगर मेरे को केवल ये बोल दिया जाए कि x बराबर एच प्लस आर कॉस थीटा है, y बराबर के प्लस आर साइन थीटा है, तो ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ये ठीक है, ये पैरामीटर की इक्वेशन है और किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बात का आंसर आई कैन नॉट गिव जब तक मेरे को ये ना बताया जाए कि पैरामीटर कौन है। ठीक है, ये जो पैरामीटर की इक्वेशन है, ये अगर इसमें थीटा पैरामीटर है तब तो हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे, थीटा को एलिमिनेट करोगे तो ये इक्वेशन आएगा, तब तो ये सर्कल हो गया। अगर मैं इसी में बोल दूँ कि आर पैरामीटर है तो फिर मैं आर को एलिमिनेट करूँगा, फिर थीटा कांस्टेंट हो गया। आर को एलिमिनेट कैसे करेंगे, वापस एच इधर ले जाओ, के इधर ले जाओ, डिवाइड कर दिया, तो ऐसा करने से आर खत्म हो जाएगा। थीटा कांस्टेंट है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को कॉट थीटा लिख दिया, वो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तब यही इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर केवल मेरे से पूछा जाए एक्स बराबर एच प्लस आर कॉस थीटा एंड के वाई बराबर के प्लस आर साइन थीटा किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो आई कैन नॉट गिव यूनिक आंसर बिकॉज दैट डिपेंड्स कि पैरामीटर कौन है। अगर पैरामीटर आर है तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी हमने ऐसे पढ़ा था, और अगर पैरामीटर थीटा है तो दिस विल रिप्रेजेंट ए सर्कल। तो अगेन यहाँ पे आई हैव टू मेंशन, अगर हम सर्कल की बात करें तो थीटा इज ए पैरामीटर, मतलब इट विल चेंज इट्स वैल्यू, थीटा विल चेंज इट्स वैल्यू, आर विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू। लाइन के केस में क्या होगा, आर विल चेंज इट्स वैल्यू, थीटा वॉन्ट चेंज, एंड अगेन थीटा विल गो फ्रॉम 0 से 2 पाई। ठीक है, और ये जो एक्स और वाई लिखा है इसको हटा के ये जो एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा लिखा है इसको अगर मैं कॉमा लगा के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख दूं, एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा, तो यही पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया, पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया कर्व के ऊपर। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट लेने का सेंस क्या बनता है, क्यों लेते हैं हम जनरली, क्यों ज़रूरत पड़ी, वो इसलिए पड़ी, मान लिया मेरे को कर्व के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए, मान लिया इसी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, पॉइंट मेरे को अज्यूम करना है, तो मैं मान सकता हूँ कि द पॉइंट इज x1 y1, फिर वो पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है, इसलिए वो सर्कल की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसमें x1 y1 रख दिया, तो x1 y1 मेरे को एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो मैंने ओरिजिनली मैंने दो वेरिएबल माने, दो अननोन माने x1 y1, बट वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इफेक्टिवली वो एक ही बचा, क्योंकि मैं यहाँ से y1 निकाल सकता हूँ x1 के टर्म्स में, तो केवल x1 ही बचा। ठीक है, तो इसमें इफेक्टिवली क्या होगा कि मेरे पास दो अननोन हो जाएगा x1 y1 और एक इक्वेशन मिल जाएगा इसमें x1 y1 रख के जो मिलेगा। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट में क्या है, अगर वही पॉइंट मेरे को सर्कल के ऊपर जो मानना है वो मैं ऐसे भी मान सकता हूँ कि लेट द पॉइंट इज एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा, इसमें केवल एक ही पैरामीटर है
केवल एक ही अननोन है, केवल एक ही वेरिएबल है, वो थीटा है। ठीक है, इसमें ये वाला इंफॉर्मेशन दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, ये ठीक है, दैट इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस पॉइंट, वो ऑलरेडी इस पॉइंट के अंदर है कि ये उस सर्कल पे लाई करेगा। मतलब जैसे x1 y1 माना, तब तो मेरे को इक्वेशन में रख के एक इक्वेशन x1 y1 में अलग से लिखना पड़ेगा, इसमें वो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि थीटा की सारी वैल्यूज के लिए उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको मैंने वापस इक्वेशन में जाके रखा तो गेट जीरो बराबर जीरो, तो मतलब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि मेरे को कम वेरिएबल के साथ काम करना पड़ेगा, ये ठीक है। यहाँ पे मेरा कम वेरिएबल से काम चल सकता है, केवल एक थीटा से काम चल जाएगा। x1 y1 बोलने पे इफेक्टिवली वो भी एक ही वेरिएबल है, बट दिखाई वो दो वेरिएबल देगा एंड एक इक्वेशन होगा, तो मेरे पास ज़्यादा इक्वेशन और वेरिएबल होगा टू वर्क विद, यहाँ पे कम होगा। तो नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस करने के लिए वी यूज़ पैरामीट्रिक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी वापस अगर मैंने बोला कि पॉइंट थीटा, तो उसका मतलब क्या होगा, h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, पॉइंट थीटा का मतलब क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में सर्किल का इक्वेशन क्या है। तो अगर मैंने बोला कि लेट पॉइंट थीटा इज टेकन ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर से 60, तो इस पॉइंट थीटा का मतलब क्या होगा, इफेक्टिवली आई एम टॉकिंग अबाउट एच प्लस आर कॉस थीटा। एच तो यहाँ पे जीरो है, आर का वैल्यू 4 है, एक्स मतलब एच क्या है, एच कॉमा के क्या है, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज जीरो, तो जीरो प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के, तो वाई माइनस के बाद जो होता है उसको के बोलते हैं, तो माइनस के बाद तो माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री प्लस आर साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैंने बोला कि पॉइंट थीटा, तो उसका मतलब ये होगा, ये पॉइंट थीटा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार। ठीक है, ये हमने शुरू किया था पैरामीट्रिक पॉइंट। अब तीसरा रिजल्ट, अगर मान लिया मेरे पास वही स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसके ऊपर दो पॉइंट हैं, ए थीटा वन एंड बी थीटा टू। ठीक है, थीटा वन का मतलब क्या है, थीटा वन का मतलब क्या है कि आर कॉस थीटा वन कॉमा आर साइन थीटा वन। ठीक है, ऐसे बी का मतलब क्या हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड सर्कल लिया है तो सेंटर जीरो जीरो है, तो एच कॉमा के जीरो जीरो हो गया, आर कॉस थीटा टू कॉमा आर साइन थीटा टू। ठीक है, अब मान लिया मेरे को ए बी का इक्वेशन लिखना है, तो दो पॉइंट पता है मेरे को, टू पॉइंट फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, वाई माइनस वाई वन आर साइन थीटा वन बराबर वाई टू आर साइन थीटा टू माइनस आर साइन थीटा वन अपॉन आर कॉस थीटा टू एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस आर साइन थीटा वन। ये तो हो गया स्लोप, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन विच इज़ आर कॉस थीटा वन। ठीक है, तो एक तो ये आर कैंसिल हो गया एंड you'll get y माइनस आर साइन थीटा वन इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू कॉस थीटा टू, सॉरी दिस विल बी कॉस थीटा टू प्लस थीटा वन बाई टू होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ, नीचे भी ट्वाइस ऑफ साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इंटू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू इंटू एक्स माइनस आर कॉस थीटा वन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दो दो कैंसिल हो जाएगा, एक ये और ये कैंसिल होकर एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस साइन को इधर ले जाओ, कॉस को इधर ही छोड़ दिया, तो साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू टाइम्स वाई माइनस आर साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस प्लस आर कॉस थीटा वन इंटू साइन, सॉरी इंटू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। ये हो गया, थोड़ी बहुत टेक्नोमेट्री है और कुछ नहीं। ठीक है, एक्स वाले टर्म को उधर ले जाओ और इस वाले टर्म को उधर ले जाओ। ठीक है, फिर इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में
ये तो ऐसे हो गया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया. सिंप्लीफाई योर सेल्फ, फाइनली यू विल गेट दिस एक्स कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू बराबर आर कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू. ठीक है, इसको याद कर लिया. दिस इज व्हाट, ये कॉर्ड ए बी का इक्वेशन है. ए बी क्या है? किसी भी कॉर्ड का इक्वेशन जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे को पैरामीटर्स का वैल्यू पता है. दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining थीटा वन एंड थीटा टू. थीटा वन का मतलब क्या है? अगेन आर कॉस थीटा वन आर साइन थीटा वन. ये ठीक है, ज्वाइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू, ये हो गया. ठीक है, इसको याद कर लिया. सिमिलर रिजल्ट यूल गेट इन एलिप्स एंड अगेन इन हाइपरबोला. ठीक है, वो थोड़ा सा अंतर आएगा, तो इसलिए सर्कल के लिए भी ये याद कर ली. ओके, आई गेस दिस मच इज सफिशिएंट. एक दो क्वेश्चन कर लिया. से क्वेश्चन वन which says let a is 3,0 और 8,0, b is 0,8, lies on circle x minus 8 whole square plus y minus 8 whole square बराबर 64 and a variable point p moves on this circle. Then find locus of orthocenter of triangle PAB. ठीक है, ये क्वेश्चन है. नाउ लेट्स सॉल्व इट वेरी क्विकली. जो सर्किल है वो ऐसे होगा. 8,8 इसका सेंटर है और रेडियस भी 8 है. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि सर्किल दोनों एक्सिस को टच करेगा. एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, हियर यू कैन सी दिस विल बी 8 8, तो ये सेंटर 8 हो गया. ठीक है, 8,0 ये वाला पॉइंट ए है. origin this point is b which is 0,8. ठीक है, इनको ऐसे चलो ज्वाइन कर लिया. अब कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट p ले लिया इसके ऊपर, तो ये जो ट्राइंगल है जैसे जैसे p मूव करेगा वैसे वैसे ट्राइंगल मूव करेगा. ठीक है, अब मेरे को PAB में p भले कैसे भी मूव करे, जो सर्कम सेंटर है वो तो हमेशा यही सर्कल रहेगा, क्योंकि ये जो सर्कल है ये हमेशा PAB से पास कर रहा है. तो सर्कम सेंटर तो हमेशा क्या रहेगा? 8,8, यही सर्कल. ठीक है, ऑर्थो सेंटर का उसने लोकस बोला है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लिया मैंने P को अज्यूम कर लिया. लेट P इज वही h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा. तो h के यहाँ पे 8 8 है, तो 8 प्लस 8 कॉस थीटा. ठीक है, रेडियस भी 8 है तो r का वैल्यू भी 8 हो गया. एंड 8 प्लस 8 साइन थीटा. ठीक है, ये तो इसका पॉइंट P मान लिया. तो अब थीटा एक सिंगल वेरिएबल आ गया, तो P में जो वेरिएबिलिटी है दैट इज टेकन केयर बाई थीटा. ठीक है, ओके. ट्राइंगल PAB की बात करें, पहला चीज जो हमारे पास सेंट्रॉइड है वो तो हम कभी भी निकाल सकते हैं तुरंत. दिस प्लस दिस बाई 3 स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ाया गया था. सर्कम सेंटर मेरे को दिख रहा है कि सर्कम सेंटर चेंज ही नहीं हो रहा. सर्कम सेंटर तो हमेशा सी है. बट उसने ऑर्थो सेंटर के बारे में पूछा है, उसका लोकस पूछा है. तो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर अगर ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया तो मेरे को तुरंत रिजल्ट याद आ जाना चाहिए जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर तीनों एक ही लाइन में होता है, 2:1 की रेशो में होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इसका लोकस चाहिए. तो मान लिया ये मैंने h कॉमा किया है. ठीक, लेट g निकालना है मेरे को.
तो जी तो निकाल सकते हैं, दिस बाई थ्री। तो जी क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट और पी का एक्स कोऑर्डिनेट 8 प्लस 8 कॉस होल डिवाइडेड बाई थ्री। ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस 8 प्लस 8 साइन बाई थ्री। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 8 कॉस बाई थ्री कॉमा 16 प्लस 8 साइन बाई थ्री। ये हो गया सरकम सेंटर, सॉरी सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कितना हो गया, 16 प्लस 8 कॉस बाई थ्री कॉमा 16 प्लस 8 साइन बाई थ्री, साइन बाई थ्री। ठीक है, सरकम सेंटर मेरे को पता है हमेशा ही कितना है, 8, सरकम सर्किल हमेशा यही है जो गिवन सर्किल। ठीक है, तो अब मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, चाहे तो तुम इसको ऐसे देखो कि जी जो है वो एच सी को 2:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। 2:1 का मतलब क्या है कि अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये वाला डिस्टेंस 1 है। ठीक है, बट मेरे को जी और सी तो पता है, मेरे को तो एच निकालना है। तो हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, एच का अगर इससे डिस्टेंस 3 है तो इससे डिस्टेंस 2 है। तो जो एच है, एच डिवाइड्स जी सी एक्सटर्नली इन द रेशियो जी सी। तो जी से 2 है और सी से 3 है, तो एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड करा है, 2:3। ठीक है, तो इसलिए मैं एच को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, पहले तो हमने नोशनल लिखा, नोशनल मतलब जी का डिस्टेंस काइंड ऑफ डिस्टेंस नहीं है वैसे, जी से अगर 2 डिस्टेंस है तो सी से 3 डिस्टेंस है, तो 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी से, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से अपॉन 3 - 2। ये नोशनल है, इसका एज सच कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि h इज़ नथिंग बट h कॉमा के विच इज़ 3 टाइम्स g। तो g के कोऑर्डिनेट क्या है, ये, तो 3 टाइम्स 16 प्लस 8 कॉस बाई थ्री। ठीक है, -2 टाइम्स c मतलब सरकम सेंटर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 8, तो 8 होल डिवाइडेड बाई 3 - 2। फिर ऐसे ही y कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स 16 प्लस 8 साइन बाई थ्री -2 टाइम्स 8 बाई 3 - 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, विच आई होप यू अंडरस्टैंड। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये भी 16 और ये भी 16, ये भी कैंसिल, 3 - 2 1 हो गया, तो केवल कितना बचा, 8 कॉस बचा, तो ये हो गया 8 कॉस थीटा। सिमिलरली दूसरे वाला हो जाएगा 8 साइन थीटा। ठीक है, ये 3 और ये 3 ऐसे कैंसिल, फिर ऐसे ये 16 और 16 कैंसिल, डिनोमिनेटर 3 - 2 1 हो गया। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को तो ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है। ठीक है, तो मतलब एच के में एक रिलेशन निकालना है जिसमें कोई पैरामीटर ना है। पैरामीटर क्या है इसमें, थीटा। तो मेरे को एच बराबर 8 कॉस थीटा, एक इक्वेशन ये मिल गया, एंड के बराबर 8 साइन थीटा, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। यहाँ से थीटा एलिमिनेट करना है तो ऑफकोर्स क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ दिए, कहीं पे भी साइन थीटा और कॉस थीटा केवल आ जाए तो स्क्वायर करके जोड़ दो साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर, साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज़ 1। तो बस एच के की जगह एक्स वाई रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64। ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस आ गया। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इफ नॉट देन अगेन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच अगेन। ठीक है, और ये सब समझने के लिए सिस्टमेटिकली और सीक्वेंशियली पढ़ना ज़रूरी है, मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो जो भी चीज़ हमने वहाँ डिस्कस किया था वो तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू फॉलो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2, लेट 3 पॉइंट्स
क्या 4 cos थीटा 1 कॉमा 4 sin थीटा 1, बी 4 cos थीटा 2 कॉमा 4 sin थीटा 2, एंड सी 4 cos theta 3 comma 4 sin theta 3 are given, then find orthocenter of triangle ABC। ठीक है, क्वेश्चन ये भी लगभग सिमिलर ही है। तो सोल्यूशन, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि 4 cos थीटा 1 4 sin थीटा 1, तो 4 को अगर मैं एक मिनट के लिए r बोल दूँ तो ये तो हो गया r cos थीटा 1 r sin थीटा 1। दूसरे में ये 4 इसमें भी है और इसमें भी है, बस केवल अंतर क्या है, थीटा का अंतर है, एक में थीटा 1 एक में थीटा 2 एक में थीटा 3। तो क्या हो गया कि ये तीनों ही पॉइंट ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट है। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 वाले सर्किल पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि अगर तीनों पॉइंट इस सर्किल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस 4 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू चेंज होगा तो विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इन तीनों मतलब जो ट्राइंगल एबीसी है उसका सर्कम सेंटर ओरिजिन हो गया। ठीक है, अगेन एग्जैक्टली सेम लॉजिक, सर्कम सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हम तुरंत निकाल सकते हैं सिग्मा x1 बाई 3 से। ठीक है, तो हैंस ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, फिर वही रिजल्ट यूज़ करके जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व यूज़ किया है। तो क्लियरली सर्कम सेंटर ऑफ ए बी सी इज 0,0। ठीक है, और सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया, 4 cos थीटा 1 4 cos थीटा 2 और 4 cos थीटा 3, तीनों को जोड़ दिया तो 4 कॉमन लेने पे सिग्मा cos थीटा 1 बाई 3 कॉमा फिर 4 कॉमन लेने पे सिग्मा sin थीटा 1 बाई 3। ठीक है, वापस फिर वही बना लिया हमने, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर, दिस इज 2:1 या फिर दिस इज 3:2। तो उसका मतलब क्या है, एच को नोशनली कैसे लिख सकते हैं, 3g माइनस 2 सर्कम सेंटर बाई 3 माइनस 2। तो दिस इज 3g का मतलब क्या है, 4 सिग्मा कॉस थीटा 1 बाई 3 माइनस ट्वाइस ऑफ, जो सर्कम सेंटर है ये तो 0 0 है दोनों ही, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 कॉमा 3 4 सिग्मा साइन थीटा 1 बाई 3 माइनस 2 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल, ये 1 हो गया, तो सिंपली कितना हो गया 4 सिग्मा कॉस थीटा 1 कॉमा कोऑर्डिनेट्स आ गया, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया एंड वाई कोऑर्डिनेट आ गया 4 सिग्मा साइन थीटा 1, ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, यही आंसर होगा। अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन देखने में दिक्कत है तो कुछ भी नहीं, तो फिर तुम क्या करो, इसको h कॉमा के मान लो। ठीक है, तो 1 इंटू एच एंड 2 इंटू 0 इंटरनल डिवीजन होगा अब तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एच होल डिवाइडेड बाई 3, 2 प्लस 1 इज 3 विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ g। ठीक है, विच इज दिस, इसके बराबर कर दो तो वहाँ से h निकल आएगा, h निकल आएगा मतलब ये निकल आएगा वहाँ से, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज सफिशिएंट। now let's move to next topic, and that is position of a point with respect to a circle। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन, जैसे पढ़ाया गया था। स्ट्रेट लाइन पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक पार्ट के लिए लाइन के ऊपर पॉइंट लिया तो हमेशा 0 आएगा, लाइन की इक्वेशन दे रखा है, अब मैं लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लिया से 1,2, उसको मैं लाइन की इक्वेशन में रखा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब लाइन की इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है व्हेन राइट हैंड साइड इज 0
वो एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ जाएगा अगर मैंने कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर लिया। लाइन के अगर एक तरफ लिया तो वो वैल्यू हमेशा एक साइन देगा, मतलब फॉर एग्जांपल पॉजिटिव देगा, और दूसरी तरफ के लिए नेगेटिव साइन देगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर मान लें कोई सर्कल दे रखा है तो ये भी पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक इज विद इन द सर्कल, दूसरा इज आउटसाइड द सर्कल। तो सबसे पहले तो मैंने मान लिया सर्कल का इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन मेरे को बार बार ना लिखना पड़े तो मैंने इसको मान लिया से दिस इज एस से। ठीक है, मतलब एस इसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे लाइन में हम बोलते हैं ना एल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हमने एल से डिनोट कर दिया, वैसे ही इस एक्सप्रेशन को हमने एस से डिनोट कर दिया। तो अब सर्कल का इक्वेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एस बराबर 0। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, मान लिया मैंने कोई भी पॉइंट पी लिया विच इज x1 कॉमा y1 विच इज आउटसाइड द सर्कल, तो इसमें से केवल इतना पार्ट तो आर हो गया। तो अगर पॉइंट पी बाहर है तो जो सी पी होगा वो आर से बड़ा होगा। तो इफ पी लाइज आउटसाइड द सर्कल देन सी पी विल बी ग्रेटर देन आर। ठीक है, आर इज ए डिस्टेंस, लेंथ है तो वो भी पॉजिटिव होगा, सी पी तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए स्क्वायरिंग कर सकते हैं, सी पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से ये पॉइंट है ये पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये हमारे लिए जनरल सर्कल हो गया, इसका रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये होता है। ठीक है, वो ओपन किया तो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड विल बी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो दिस पार्ट विल गेट कैंसल्ड एंड आई एम लेफ्ट विद x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, सी को इधर ले आए, प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन 0 अगर पॉइंट पी बाहर लाई करे। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे दिस इज नथिंग बट सर्कल का इक्वेशन ही, ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है, बस एक्स वाई की जगह x1 y1 लिखा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, फिर लिखा है 2gx प्लस 2fy, तो ये हो गया 2gx1 प्लस 2fy1, सी एज इट इज लिखा है। तो दिस इज नथिंग बट एस, ये ठीक है, बस एस में हमने क्या किया एक्स और वाई की जगह x1 y1 रख दिया, तो इसको आई डिनोट एज दिस एस इवेल्युएटेड एट x1 y1 शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको मैं S1 से भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में S1 का मतलब क्या होगा, जो सर्किल की इक्वेशन में है उसमें एक्स वाई की जगह x1 y1 रख दो, तब जो एक्सप्रेशन आए वो S1 हो गया, तो S1 एक नंबर होगा। अभी हमने क्या प्रूव किया है कि अगर पॉइंट P सर्किल के बाहर लाई करता है तो S1 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर होता तो इस पूरी कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ता, अगर सर्कल के अंदर मान ली यहाँ होता तब जो ये डिस्टेंस है वो आर से छोटा हो जाता, तो ये साइन उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता तो फिर ये साइन उल्टा हो जाता। ठीक है, अगर पॉइंट ऊपर होता सर्कल के तो सी पी बराबर आर होता, तो हर जगह बराबर लग जाता, तो S1 0 के बराबर हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा तो उस पॉइंट के लिए S1 पॉजिटिव होगा। S1 का मतलब क्या है, सर्कल की इक्वेशन में जीरो को एक तरफ किया बाकी सबको दूसरी तरफ किया, अगर दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया 1, उसके बाद वो जो एक्सप्रेशन आया जीरो के दूसरी साइड वाला उसको हमने एस बोल दिया, तो जो भी हमें पॉइंट दे रखा है से 1,2 तो मैंने एस में 1,2 रखा, मतलब एक्स और वाई की जगह 1 और 2 रखा। ऐसा करने पे जो नंबर आएगा दैट इज S1। तो अगर पॉइंट बाहर होगा सर्किल के तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर वो पॉइंट सर्किल के ऊपर होगा तो वो नंबर हमेशा 0 आएगा, अगर वो पॉइंट सर्किल के अंदर होगा तो वो नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो बस ये होगा सर्किल के ऊपर 0, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव,
और ये ध्यान रखेंगे कि एस जो हमने बोला है उसमें एक्स का क्वेश्चन 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मेरा मतलब क्या है कि मान लिया अगर सर्किल ये है 4, तो मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उधर ले जाऊँ, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये भी इसी सर्कल का इक्वेशन है, बट इसको मैं एस नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रख के जो एक्सप्रेशन आएगा उसी को हम एस बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया, फाइंड वेदर 3,4 lies on outside or inside the circle x square plus y square minus 3x plus 2y minus 1 बराबर 0। ठीक है, तो ओके, सोल्यूशन हमने क्या किया, 3,4 को यहाँ पे एक्सेस का क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमारे लिए यही एस हो गया। ठीक है, तो एस इवेल्युएटेड एट 3,4 ये देखा कि क्या है, जिसको हम S1 बोल रहे हैं, वो क्या हो गया, x की जगह 3 रखा तो याद आएगा 9, y की जगह 4 रखा तो +16, फिर x की जगह 3 रखा तो -9, फिर 4 रखा तो 8 -1। ये ठीक है, अब बराबर 0 हटा दिया क्योंकि s केवल एक्सप्रेशन है, इक्वेशन तो s बराबर 0 है। ठीक है, अब ये 9 और ये 9 कैंसिल, 16 + 8 इज 24 -1 इज 23 विच इज पॉजिटिव, hence this implies point 3,4 lies outside the circle। ठीक है, ये हो गया कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड कंडीशन इफ a3 x1 y1 and b x2 y2, find condition if a makes obtuse angle at p alpha beta। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला है कि ए बी जो है दैट इज ए बी मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल एट पी। ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे, उसने बोला कि जो 2 पॉइंट है ए बी वो पी पे ऑब्ट्यूज एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन बताओ उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगाओ। एक्यूट या ऑब्ट्यूज किस एंगल के इधर उधर आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, 90 का इधर उधर। ठीक है, तो एक्यूट ऑब्ट्यूज तो भूल जाओ, मतलब 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज होगा, 90 से छोटा है तो एक्यूट होगा। अब वो तो भूल जाओ, 1 मिनट के लिए पहले ये आइडेंटिफाई करो कि अगर ए बी किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है तो वो पॉइंट कहाँ आएगा। अगर ए बी 90 डिग्री बनाने वाले सारे पॉइंट अगर हमने निकाले तो वो तो सर्कल की प्रॉपर्टी से कहाँ पे आएगा, उस सर्कल के ऊपर आएगा जिसके लिए ए बी डायमीटर है। ठीक है, तो इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ये हमेशा एंगल 90 डिग्री आएगा सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये जो बेसिकली सर्कल हो गया ये हमारा डिवाइडिंग बाउंड्री हो गया बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंगल विल बी 90 डिग्री, इफ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, अब ये विजुलाइज कर सकते हो, अगर मैं बाहर गया तो एंगल कम हो जाएगा, ये एंगल 90 से छोटा हो जाएगा। अगर इस सर्कल के अंदर आ जाए तो फिर ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे बना, लेट S is the circle with AB as diameter, hence S का मतलब इस सर्कल का इक्वेशन कैसे आ जाएगा, x माइनस x1 डायमीट्रिक फॉर्म पढ़ चुके हैं, प्लस x माइनस x2 माइनस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, नाउ इफ AB मेक्स
obtuse angle, sorry, obtuse angle at P, then P should lie within this circle, within this सर्कल। ठीक है, तो अगर ऑप्ट्यूज एंगल है तो पी इस सर्कल के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ का रोल आ जाएगा लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो अगर पी मेरे को इस सर्कल के अंदर चाहिए तो एस का वैल्यू पी के रेस्पेक्ट में, एस विद रिस्पेक्ट टू पी शुड बी नेगेटिव। विद रिस्पेक्ट टू पी मतलब अगर हमने पी पे इवेल्युएट किया, उसका मतलब क्या है, एस इवेल्युएटेड एट अल्फा बीटा शुड बी नेगेटिव। ठीक है, हमने बोला ना कि जो जिसको हम S1 बोलते हैं, अगर पॉइंट बाहर चाहिए तो S1 पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ऑन द सर्कल चाहिए तो S1 जीरो होना चाहिए, विद इन द सर्कल चाहिए तो S1 नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को सर्कल के अंदर चाहिए। ठीक है, तो S का मतलब क्या है, ये S है, बस इसमें X और Y की जगह पे अल्फा बीटा रख दिया। तो अल्फा माइनस X1 इसमें जब रखा, फिर इसमें X की जगह पे अल्फा रखा, तो अल्फा माइनस X2 प्लस बीटा माइनस Y1 इंटू बीटा माइनस Y2 शुड बी लेस देन जीरो। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया। ये ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, तो हमने सोचा कैसे ऑप्ट्यूज एंगल चाहिए। ऑप्ट्यूज कहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है, 90 पे। 90 पे में पता लगता है कि ज़्यादा है तो ऑप्ट्यूज है, कम है तो एक्यूट है। तो पहले हमने 90 वाला कर्व आइडेंटिफाई किया। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वैसे इस चैप्टर के शुरू में। कर्व आइडेंटिफाई किया, उस कर्व के अंदर एंगल ऑप्ट्यूज आएगा, बाहर एक्यूट आएगा। तो अगर मेरे को पॉइंट पी पे ऑप्ट्यूज एंगल चाहिए, दैट मीन्स पी शुड लाई विद इन दिस सर्कल। ठीक है, एज सिंपल एज दिस। अच्छा, किसी बच्चे को शायद ये डाउट हो रहा होगा कि अगर मान लिया ए बी किसी पॉइंट पी पे 120 डिग्री एंगल बनाए। ठीक है, मान लिया ऐसे करके कोई ऐसे सर्कल है, तो इस पूरे आर्क पे 120 डिग्री बनाए, तो अगर इस आर्क के अंदर है तो भी एंगल ऑप्ट्यूज होगा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हमने कोई एक आर्क ऐसे बनाया जिसके ऊपर ए बी 120 डिग्री बना रहे, तो उस आर्क के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो भी ऑप्ट्यूज आएगा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बट इसमें फ्लॉ क्या है कि इस आर्क पे 120 आ रहा है, तो पहली बार तो ये खुद ही ऑप्ट्यूज हो गया। इसके अगर हम थोड़ा सा बाहर गए तो थोड़ा एंगल कम हो जाएगा, मतलब मे बी 110 डिग्री आ गया, तो इसके बाहर भी ऑप्ट्यूज एंगल आ रहा है। तो ये जो आर्क है, दिस इज नॉट डिवाइडिंग बाउंड्री एक्यूट और ऑप्ट्यूज के बीच में। इस आर्क के तो बाहर भी आ रहा है ऑप्ट्यूज एंगल, अंदर भी आ रहा है। ठीक है, बट जब हमने डायमीटर वाला सर्कल बनाया, वो डिवाइडिंग बाउंड्री है, उसके बाहर हमेशा एक्यूट ही आएगा, अंदर हमेशा ऑप्ट्यूज ही आएगा। ठीक है, तो इसके जो बाहर और अंदर का रीजन है दैट इज टेकन केयर अपने आप, वो अपने आप रीजन इसी डायमीटर वाले सर्कल के अंदर आ गया। प्लस डायमीटर वाले सर्कल ने ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया कि बाहर और अंदर दोनों जगह एंगल ऑप्ट्यूज है एक्यूट है। इसमें तो अंदर हमेशा ऑप्ट्यूज रहेगा, बाहर हमेशा एक्यूट रहेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर।